आज़ादी का पर्व 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है हमारे शहीदों के बलिदान और प्रेरणा देता है देश सेवा और समृद्धि के संकल्प लेने की। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंडला सदैव किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों की प्रगति के लिए समर्पित है। इस पावन अवसर पर हम समस्त देशवासियों और मंडला जिले के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। निवेदक NK कोरी, महाप्रबंधक महिला। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक ने एक अहम संदेश दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सभी दल एकजुट है। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी सभी दलों ने एक सुर में कहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण लागू होना ही चाहिए। विधानसभा में पहले भी यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो चुका था और अब सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को इस मामले की डे टू डे सुनवाई तय कर दी है। बैठक में तय किया गया है कि सभी वकील 10 सितंबर तक मिलकर संयुक्त रणनीति बनाएंगे। फिलहाल 14% अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और शेष 13% मामले अब भी लंबित हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है, जो अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर रहे हैं उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यह बैठक सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में सहमति और मजबूती का प्रतीक बनकर सामने आई है। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। आज़ादी का पर्व 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है हमारे शहीदों के बलिदान और प्रेरणा देता है देश सेवा और समृद्धि के संकल्प लेने की। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंडला सदैव किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों की प्रगति के लिए समर्पित है। इस पावन अवसर पर हम समस्त देशवासियों और मंडला जिले के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। निवेदक NK कोरी, महाप्रबंधक महिला।